वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे टॉप के लिए मेन और बेस फैब्रिक 1/2 मीटर लिए हुए हैं और बॉटम के लिए 2 मीटर नेट और उसका बेस फैब्रिक 1 मीटर लिया है और साथ में 1/2 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस। यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 10 इंचेस और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 7.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस फ्रंट पार्ट के लिए और बैक के लिए 1 इंचेस। और राउंड शेप बनाते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें बैक का पार्ट सेपरेट करना है और पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर से और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। और यहाँ पे हमने 2 बेस फैब्रिक कट किए हुए हैं पार्ट को सीधा इसके ऊपर रखते हुए और बेस फैब्रिक को हमें राइट पार्ट पे उल्टा रखना है इस तरह से और दोनों को अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे आर्म होल में नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है दोनों पार्ट्स में इस तरह से। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पे हल्के हाथों से अब नोचिस लगाएंगे। जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें नोचिस लगाने हैं। और नोचिस लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम बॉटम का बेस फैब्रिक कट करेंगे। तो हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं और हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसकी ब्रॉडनेस हम मार्क करेंगे सेंटर से फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क कर लेनी है। हमें 15 इंचेस लेना है बेस फैब्रिक की लेंथ। और यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारे लेंथ तक और हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम के लिए बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने नेट से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं बॉटम के लिए। जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 39 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 19 इंचेस। और यहाँ पे और 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं नेट से अपर लेयर के लिए हमने। जिसकी लेंथ हमने रखी है 13 इंचेस
और ब्रॉडनेस हमने सेम रखी है 39 इंचेस, जिससे हमें इस तरह से दोनों को अरेंज करने हैं। और यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक से इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई हुई है, जिसकी लेंथ हमने रखी है 3.5 इंचेस। जिससे यहाँ पे ये जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर है, यहाँ पे हमें बॉर्डर को मिलाते हुए उल्टा रखना है। इस तरह से पूरे बॉर्डर को मिलाते जाएंगे और हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से चारों पार्ट में हमें स्ट्रिप्स को अटैच करना है। ये देखिए हमने इस तरह से स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है गैदरिंग के लिए चारों पार्ट्स में। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हम गैदरिंग बनाएंगे तो हल्के हाथ से खींचते जाना है एक धागे को पकड़ के, और पूरे ब्रॉडनेस में हम चारों पार्ट्स में गैदरिंग बनाएंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है चारों पार्ट्स में, और पार्ट को हमें इस तरह से अरेंज करना है। और ये जो हमने बेस फैब्रिक कट किया हुआ है, इसके ऊपर हमें दोनों पार्ट को सीधा रखना है। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हम रखेंगे इस तरह से दोनों पार्ट्स में। और हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है, इससे हम बॉटम के ऊपर उल्टा रखेंगे बॉर्डर को मिलाते हुए। और हमें ऊपर से सिलाई लगानी है और इस तरह से बैक का पार्ट भी हम बॉटम के साथ अटैच करेंगे इसके ऊपर उल्टा रखते हुए। चारों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें चारों बॉर्डर को मिलाते हुए ऊपर से सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और यहाँ पे हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है। और ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पे फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में सिलाई लगा के अटैच करना है। और यहाँ पे 1 इंच की डिफरेंस पे यहाँ तक सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम सबसे पहले अपर लेयर को फिटिंग करेंगे और बाद में हमें नीचे का लेयर फिटिंग करना है। और इसके बाद हम बेस फैब्रिक को फिटिंग करेंगे 1 इंच की डिफरेंस पे। और इस तरह से राइट साइड में भी हम 1 इंच की गैप पे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमें अपर लेयर को फिटिंग करना है, बाद में हम नीचे का लेयर फिटिंग करेंगे। और इसके बाद हमें बेस फैब्रिक को भी 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई लगा के इससे फिटिंग करना है। ये देखिए हमने 1 इंच की डिफरेंस पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे फिटिंग कर लिया है इस तरह से। और बेस फैब्रिक के नीचे वाले बॉर्डर को भी हमने रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे फ्रॉक को डेकोरेट करने के लिए इस तरह का रेडीमेड फ्लावर हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही उस बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।